मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। निकल जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती हूँ। कल सुबह जब मुझसे घर के लोग पूछेंगे तो मुझे उनको यकीन दिलाना पड़ेगा कि किंजल पराग मोदी नाम की दिकरी ने मेरी कोख से जन्म ही नहीं लिया था। मर चुकी है मेरी इकलौती किंजल, मेरे लिए मर चुकी है। ऐसा मत करिए माँ जी। चुप। एकदम चुप। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसकी तो मैं सूरत देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी। माँ जी, आप अभी मेरे साथ चलिए, हम कल सवारे इस बारे में बात करते हैं। सवारे? कल सुबह तो कल सुबह मुझे तुम्हारी ये सूरत मेरे घर में नहीं दिखनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी बेटी होने के बावजूद भी तुमने ऐसा काम किया। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। निकलो यहाँ से। किंजलबेन, आप यही रुकिए, मैं माँ जी से बात करने की कोशिश करती हूँ। खाना जी करे सब ठीक हो जाए। हे भगवान, खानदान का इतना बड़ा नाम और उनकी दिकरी के ये कर्म, जिसने किया उसकी वो जाने, मगर मेरा सिर तो शर्म से झुक गया है। वैसे अब मुझे समझ में आया है कोकिला लगन की इतनी जल्दी क्यों कर रही थी। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और उनकी दिकरी के लक्षण तो देखो।
मेरे हाथ कट गए हमेशा के लिए कृष्ण भगवान। सवार गूंगी हो गई। मैं तो कृष्ण भगवान आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। मेरा सर शर्म से झुक गया है कृष्ण भगवान। हे भगवान। हे कृष्ण भगवान, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मैं क्या करूं? मुझे मेहता परिवार से बात करनी होगी। मैं उनको सब कुछ जानते हुए धोखा नहीं दे सकती हूँ। मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे हिम्मत दे कृष्ण भगवान, हिम्मत दीजिए। विश्वास नहीं होता मोदी परिवार की दिकरी इतना बड़ा कारनामा कर सकती है और उसके घर वाले झूठ बोलकर उसका साथ दे रहे हैं। मैं अभी के अभी चिराग मोदी से बात करता हूं। नहीं पापा, रुकिए। हो सकता है कि ये सब एक अफवाह हो, और हो सकता है कि मोदी परिवार के किसी दुश्मन ने हमारे साथ एक भद्दा मजाक किया हो। हम एक अनजान आदमी की बातों को सच कैसे मान सकते हैं पापा? इलेश सही है, ये किसी का किया हुआ मजाक भी हो सकता है। हमें सवेरे कोकिलाबेन से इस बारे में बात करनी चाहिए, तब तक थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। मुझे इलेश जी से बात करनी ही होगी। मुझे बहुत सोच समझ के तय करना होगा कि मैं उनसे क्या कहूंगी। हे भगवान, क्या करूं? अहम से पूछूं कि नहीं, अहम का गुस्सा किसी से छुपा नहीं है। एक बार गुस्सा आ जाता है तो उसे काबू में करना मुश्किल हो जाता है। मुझे कुछ सोचना होगा, क्या करना। मुझे इलेश जी से बात करनी होगी। मोदी हाउस? इतनी रात को? मोदी भवन से इतनी रात गए फोन? कुछ तो बात जरूर है जो शायद वो लोग भी करना चाहते हैं। हो सकता है वो भी झिझक रहे हों। कोई बात नहीं, कल सबसे पहला काम यही है कि हम उन लोगों को फोन लगाएंगे। माँ जी, क्या है गोपी बहू? क्या? वो मैं कुछ कहूँ? मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ऐसी हालत में किंजल उसकी ऐसी हालत के लिए किंजल खुद जिम्मेदार है।
मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने परिवार की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए लगा दी है। मैंने किसी को भी अपने घर की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ खेलने नहीं दिया। लेकिन आज मेरी खुद की बेटी किंजल ने मेरे ही घर की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूं। नहीं, गलती मेरी बेटी की है और मैं मेहता परिवार से अभी के अभी बात करूंगी। मैं उनसे सारी सच्चाई कहूंगी। राशि, कहाँ जा रही हो तुम? अब नहीं, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ला दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा आओ, मेरे पास बैठो। आओ तो। ये लो दवाई, फायदा होगा। देखना अब तुम्हारा सर दर्द कैसे चुटकियों में गायब हो जाएगा। तुम कहो तो जंपी कर दूं? नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। और तुम? मैं वो रेस्टरूम होके आती हूँ। ठीक है। अब तक फोन क्यों नहीं किया? चुकरी पड़ जाने। हाँ बोल। हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं? अरे केटली वाथी रसोड़ा में घुसी छू। क्यों, इस वक्त आपको भूख लग रही है क्या? अरे ना ना, वो तो मैं तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। कमरे में फोन बजता तो तेरे पापा जो उठ जाते। पता नहीं मम्मी, ये गोपी और कागड़ी दोनों छोटी कागड़ी के कमरे में क्या खिचड़ी पका रही हैं। वैसे गोपी ने कुछ कहा तो नहीं होगा ना? पर गोपी को क्या मालूम है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन कोई धमाका हुआ ही नहीं और कुछ मजा नहीं आया। दुखी मत हो दिकरा, धमाका भी होगा और ऐसा धमाका होगा, ऐसा होगा कि मोदियों और मेहताओं के कान फट जाएंगे। हाँ, आप जैसा कह रही हैं वैसा जल्दी से जल्दी हो। अब तो मुझे इलेश जी का लटका हुआ मुंह देखना है और ये भी देखना है कि आगे वो क्या कदम उठाएंगे। तो फिक्र मत कर, थोड़ा सा सब्र रख। कल का सूरज तेरी सारी मुरादें पूरी करेगा। बस तू भगवान से ये प्रार्थना कर कि वो लोग उस फोन को गंभीरता से ले, ना कि मजाक में, जो मैंने आवाज बदलकर मेहताओं के घर में लगाया था। अच्छा मम्मी, चलिए मैं फोन रखती हूँ, नहीं तो मेरे पतिदेव मुझे यहाँ भी ढूंढते ढूंढते चले आएंगे। और कल तक तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि गोपी और दोनों कागड़ियों के बीच क्या खिचड़ी पकी है। हाँ ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैंने तय कर लिया है,
बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है कि मैं अभी के अभी मेहता परिवार से मिलने जाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं फोन करके उन्हें बताऊं, लेकिन ये तो कोई खुशखबरी तो है नहीं कि उन्हें फोन पर बताऊं कि मेरी बेटी मां बनने वाली है। और मैं मेहता परिवार को अंधेरे में नहीं रख सकती। कोकिला मोदी कभी भी गलत नहीं कर सकती है। मुझे ये रिश्ता खत्म करना होगा। पहले मैं मेहता परिवार से बात करूंगी और उसके बाद मैं खुद घर के सारे सदस्य को अपनी बेटी की सच्चाई बताऊंगी। रात में किसका फोन? हाँ गिरजल बोलो। इतनी रात में फोन किया? उमंग, माँ मुझे घर से बाहर कर देना चाहती है। पर क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अरे वाह, यानी तुमने सब कुछ बता दिया? तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? या मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहती है। वो मुझसे नफरत करने लगी है। मैं उनके लिए मर चुकी हूँ और तुम? कूल बेबी कूल। अभी वो नाराज है इसलिए। और जहां तक मेरी खुशी का सवाल है, वो इसलिए कि अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अरे यार, खुशी में भरकर बोलो हाँ। और सुनो, अब तुम शांत हो जाओ, मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूं। गुड नाइट। बाय। और जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम किसी से कुछ बात नहीं करोगी, समझी गई गोपी बहू? पर माँ जी, आप खोखी? वाह, जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जीवती रहो बेटा। बा, गोपी, जीवती रहे, सदा सुहागन रहे। बा, घर के अंदर आइए। गोपी बहू, बा को अंदर लेकर आ। आई चल। गोपी बहू, तुम्हारी बहुत याद आती थी। नानी बहू, इतनी रात को तो कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं बा। अरे, लेकिन तूने दरवाजा किस लिए खोला था?
कहीं जा ही रही होगी ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।